के राष्ट्रीय महासचिव रामचंद्र राजभर जी, आज माननीय मुलायम सिंह संधा जी सभा का आयोजन किया गया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामचंद्र राजभर जी क्या कह रहे हैं इस संधाजी सभा को लेकर, क्या कहेंगे सर? मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं और धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव संघर्षों के प्रति नेताजी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस कार्यक्रम में जो नेताजी शिक्षा अध्ययन करने के दौरान और दंगल रुड़िया पाठ मारने के साथ साथ जो उन्होंने ऐतिहासिक कार्य किए, चाहे वो जो हमारा नौजवान भारत की सीमाओं पर शहीद होता था उसको सम्मान राजकीय सम्मान के साथ उनके गांव में उनके परिवार में उनके स्टे प्लस 10 लाख रुपया उनके शहीद के पत्नी के परिवार को, और उन्होंने ऐतिहासिक काम जो किया गया कि महिलाओं को 33% राज्य जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 33% आरक्षण देना, इसमें सर्व समाज की महिलाएं जो है प्रधान बीडीसी जिला पंचायत सदस्य ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष बनती हैं। ये बताने के साथ साथ उन्होंने किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। और साथ ही साथ PCSI की परीक्षा उन्होंने जो अनिवार्य रहता था इंग्लिश, उन्होंने हटाने का काम किया था। तो आज अम्बेडकर नगर ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में सर्वोदय नेताजी की आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है। और नेताजी सर्व समाज के नेता, क्योंकि नेता के नाम से दो ही नाम आता जब चर्चा की जाती है, एक तो बाबू सुभाष चंद्र बोस और उनके बाद दूसरे स्थान पर अगर नेताजी के नाम से संबोधित किया जाए तो सब लोग जान जाते हैं कि जो है ये नाम श्री मुलायम सिंह यादव जी का है। और उसको तब देखने को मिला जब उनका आज के ही दिन उनका जब स्वर्गवास हुआ, तो आपने देखा कि सैफई इटावा में जब जहाँ उनकी अंत्येष्टि हुई तो घर से लेकर अंत्येष्टि तक आपने देखा कि कई मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, लगभग सभी दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता और सर्व समाज के लोग आए थे, मीडिया थी और उद्योगपति थे, तमाम लोग जो है नेताजी को श्रद्धांजलि देने आए थे। तो नेताजी एक ऐसे नेता थे जो कि सर्व समाज के नेता थे, तो सब लोग बड़े पैमाने पर मानते थे और मानते रहेंगे। और उनका जो विचार रहेगा उन्हीं के नक्शे कदम पर हमारे महबूब नेता श्री अखिलेश यादव चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी को बढ़ाने के लिए, सर्व समाज को जोड़ने के साथ साथ OBC, पिछड़ा, दलित, गरीब, वंचित, माइनॉरिटी को न्याय दिलाने के लिए आज संघर्ष कर रहे हैं। तो जिस तरह नेताजी का पूरे देश में नाम, उसी तरह हमारे महबूब नेता श्री अखिलेश यादव, जब आप लोगों के माध्यम से सर्वे में दिखाया गया कि पूरे देश में यानी 1 अरब 42 करोड़ आबादी वाले हिंदुस्तान में लोकप्रिय नेता कौन है, तो उसमें आया श्री अखिलेश यादव जी। तो आज उनके कार्यक्रमों, उनकी कार्यशैली को बताते हुए 2021 के लिए 2027 के चुनाव के लिए सर्व समाज के लोगों को, वंचित, किसान, मजदूर, पीड़ित और OBC, बैकवर्ड, दलित, माइनॉरिटी सबको सावधान किया गया। इनकी हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के चक्कर में न पड़िएगा, क्योंकि जब बाबा द्वारा दिए वोट के अधिकार से आप लोग सरकार बनाने के लिए वोट देते हैं और जब पावर पाते हैं तो आज उसी पावर की बदौलत संविधान को ख़त्म करने की साजिश, आरक्षण निष्प्रभावी और साथ ही साथ जो बड़े पैमाने पर बेरोजगार है देश में, भारत में, उनको सरकारी नौकरी ना देना, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, बहन बेटियों की जो सुरक्षित नहीं है और तमाम मतलब पूरा हंगामा मचा है। उनके घर में ही कुल बड़ा बवाल चल रहा है बीजेपी के ही, लेकिन उनका एक फंडा वही हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद। अच्छा ये बताएं, क्या लगता है बसपा सुप्रीमो की रैली हुई, क्या इससे नुकसान समाजवादी पार्टी को 2027 में होने की संभावना है? कोई होने की संभावना नहीं है, बल्कि समाजवादी की तरफ और भी जितना पीछे जो है 30, 35, 40% जो सर्व समाज के साथ साथ हमारे शेड्यूल ट्राइब्स का मिला था, अब तो मुझे ऐसा 50-60% कल के बाद जो लखनऊ में मानवर कांति राम साहब पुण्यतिथि परिनिर्वाण दिवस मनाया गया बसपा द्वारा, तो उस स्पीच के बाद, उस भाषण के बाद
मैं तो समझ रहा हूँ 50-60% सर्व समाज के साथ साथ हमारे शेड्यूल ट्राइब्स का भी वोट समाजवादी पार्टी को मिलेगा। धन्यवाद। दोस्तों हमारे साथ बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रावत